नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है धोखे का नतीजा। राजीव को बंगलोर से एक इंटरव्यू लेटर आया था। राजीव चाहता था कि इस इंटरव्यू में वह सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वह दिल्ली में काम करता था। ऑफिस उसका गुड़गांव था। 3 घंटे जाने के 3 घंटे आने की लगती थी। वह इससे बहुत परेशान था, लेकिन करे क्या। अब वह सोच रहा था कि अगर उसका बेंगलोर में सिलेक्शन हो गया तो वह बंगलोर शिफ्ट हो जाएगा। तनख्वाह भी लगभग डबल थी बेंगलोर में। अब वह बेंगलोर पहुंच चुका था इंटरव्यू देने के लिए। जब वह इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो पता चला वैकेंसी 1 है, कैंडिडेट 10 हैं। खैर, राजीव ने बहुत तैयारी की थी इंटरव्यू की। अब राजीव का नंबर आया तो उसने देखा कि जो एमडी साहब है उन्होंने अपनी कुर्सी घुमा रखी है। राजीव की तरफ उसकी कमर थी। अब जो सेक्रेटरी था वह इंटरव्यू ले रहा था। बीच बीच में कभी कभी एमडी भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अधिकांश इंटरव्यू सेक्रेटरी ने लिया था। अब इंटरव्यू देने के बाद में राजीव बाहर आ गया। तभी सेक्रेटरी ने कहा कि 2 घंटे में हम रिजल्ट बना के तैयार कर देंगे और बता देंगे किसका सिलेक्शन हुआ है। आप सभी इंतजार करें। राजीव को बहुत उत्सुकता थी और बहुत ही आशा थी कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तभी राजीव ने और कैंडिडेट से बात की, पूछा भाई किस तरह का इंटरव्यू हुआ है। सभी ने अपनी अपनी बात बताई, किसी ने कहा अच्छा हुआ है, किसी ने कहा नहीं हुआ है, कि ऐसी बात करते रहे। 2 घंटे व्यतीत हो गए। तभी सेक्रेटरी ने आके एक लिस्ट लगा दी जिसमें 3 नाम चयन किए गए थे। ऊपर राजीव का था, 2 अन्य नाम थे। राजीव उछल पड़ा देखकर, रे वाह, मजा आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। 3 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी होगी। गुड़गांव में तो मुझे 1.5 लाख ही मिलते थे। अब वह बहुत ही खुश था। वह सेक्रेटरी के पास गया और बोला कि सर, मुझे कब से ज्वाइन करना होगा। सेक्रेटरी बोला, देखो, तुमने टर्म्स कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ ली है। हमारी कंपनी के बहुत सख्त रूल हैं। पहली बात तो यह है कि 10 साल का बॉन्ड भरना होगा। राजीव बोला, अरे 10 साल? अधिकतर कंपनियों में तो सिर्फ 1.5 से 2 साल का बॉन्ड होता है। आपकी कंपनी 10 साल किस लिए? राजीव से बोला सेक्रेटरी कि देखो, ऐसा हमारी कंपनी में एमडी ने अभी अभी नया रूल बनाया है कि अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे 10 साल कंपनी में काम करेंगे। तनख्वाह आपकी 3 लाख होगी। 10% हर साल आपको वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बताइए, वरना हम जो नंबर 2 का कैंडिडेट उससे बात करते हैं। राजीव ने सोचा, अरे इतनी अच्छी तनख्वाह है, बंगलोर है, मेरी पत्नी तो वही दिल्ली में एक टीचर की नौकरी करती है प्राइवेट स्कूल में। टीचर की नौकरी तो उसको यहां भी मिल जाएगी, तो डबल तनख्वाह मिल रही है। तभी सेक्रेटरी बोला, एक बात और समझ लीजिए, एमओयू को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि अगर 10 साल से पहले आपने नौकरी छोड़ी तो जितनी तनख्वाह आपको दी गई है सारी आपसे रिकवरी कर ली जाएगी। अब राजीव चौंका, अरे ये कैसी टर्म्स कंडीशन? सेक्रेटरी बोला, हाँ, हमारी कंपनी की यही टर्म्स कंडीशन है कि 10 साल आपको काम करना ही करना होगा। अब वह सोचने लगा, क्या करूं, मना कर दूं। फिर उसने कहा, नहीं, अरे जब इतनी अच्छी तनख्वाह है और 10 साल के बाद तो मेरी काबिलियत बहुत बढ़ चुकी होगी, यहां मैं इतना अच्छा काम सीख चुका होगा, इतनी बड़ी कंपनी है तो मेरी तो वैल्यू बहुत ज्यादा बन चुकी होगी। उसने हाँ कर दी। तो सेक्रेटरी बोला, ठीक है, कल आप आ जाइए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लीजिए और कल से ज्वाइन कर लीजिए। वह राजीव बड़ा खुश होता उससे अपनी पत्नी को फोन लगाया और बोला मोबाइल पे कि देखो, ऐसा मेरा सिलेक्शन हो गया है। 3 लाख का हर महीने का पैकेज है मेरा और 10 साल का बॉन्ड है। तो उसकी पत्नी बोली, अरे सुनो, 10 साल का बहुत ज्यादा होता है, फिर सोच लो, 10 साल बहुत लंबा समय है। राजीव बोला, नहीं, 3 लाख रुपए महीना मिलेंगे और अगले साल से तो 10% और मेरे बढ़ जाएंगे। तुम भी ऐसा करो, वहां जो हमने किराए का मकान लिया है उसको खाली करो और सामान लेके यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ फ्लैट देख लेता हूँ अच्छा सा अपने ऑफिस के पास, ताकि आने जाने में ज्यादा समय न लगे और ज्यादा पैसा न लगे। उसकी पत्नी ने फिर कहा, देखो, एक बार समझ लो अच्छी तरह से, 10 साल जो कह रहे हैं इसमें कोई ना कोई लोचा हो सकता है कि 10 साल एक कंपनी में काम करना आसान नहीं होगा। राजीव ने कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। यह कहकर राजीव ने फोन काट दिया। अगले दिन समय से पहले राजीव ऑफिस पहुंच गया। सेक्रेटरी ने एमओयू दिखाया और कहा, देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, आप इसको पढ़ के साइन कर दीजिए। एमडी के भी साइन थे ऑलरेडी उस पर और राजीव ने भी साइन कर दिए। खैर, राजीव को सेक्रेटरी ने कमरा दिखाया कि ये आपका कमरा है, इसमें सभी सुविधाएं हैं, कॉफी की मशीन है, चाय की मशीन लगी हुई है, जब चाय पीजिए, कॉफी पीजिएगा, और जैसे ही आपको काम मिलेगा मैं आपको काम भिजवा दूंगा। अब राजीव जाके कुर्सी पे बैठ गया।
जो कुर्सी घूमने वाली थी उस पर घूमकर पूरा आनंद ले रहा था। लंच का टाइम हो गया लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अब राजीव लंच करने के लिए कैंटीन में आ गया। कैंटीन में सेक्रेटरी भी लंच कर रहा था। तो उसने सेक्रेटरी से कहा कि भैया मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। सेक्रेटरी बोला, अरे आज ही तो तुमने ज्वाइन किया है, थोड़ी मौज मस्ती करो, कुछ दिन आराम करो, काम भी मिल जाएगा, काम बहुत मिलेगा, चिंता ना करो। राजीव कहने लगा ठीक है। खाना खा के बैठ गया, शाम तक कोई काम नहीं मिला। अब एक हफ्ता हो गया, पूरे सप्ताह उसको कोई काम नहीं था। राजीव बड़ा चिंतित था, अरे ऐसा अजीब व गरीब ऑफिस मैंने पहले कभी नहीं देखा। पुराने ऑफिस में तो इतना काम होता था कि चलते वक्त भी लगता था और काम कर लो और काम कर लो, कल को आगे करना पड़ेगा। अब राजीव ने सोचा कि मैं एमडी से मिलूंगा और पूछूंगा भाई मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। उसने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे एमडी से बात करनी है। सेक्रेटरी ने कहा देखो हमारे एमडी बहुत बिजी रहते हैं और बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, बिना वजह किसी से मिलते नहीं हैं। तुम चाहो तो मैं सेक्रेटरी से एमडी से बात कर लूंगा, अगर उन्होंने कहा तो तुम मिल लेना। उसने कहा ठीक है। तो राजीव ने फोन करके सेक्रेटरी से पूछा क्या आपने बात की। तो सेक्रेटरी ने कहा हाँ मैंने पूछा था। तो एमडी ने बोल दिया कि जब कोई काम वजह होगा तो मैं बात कर लूंगा। अब राजीव को 2-3 दिन और हो गए। अब वह बहुत परेशान था कि आखिर मैं कितने दिन खाली बैठा रहूं, मैं तो अपना पूरा काम भी भूल चुका जो मैं करता था और धीरे धीरे तो मेरा सारा काम मैं भूल चुका हूंगा। अब वह गुस्से में आया और आके एमडी के रूम के बाहर आ गया। पीएन ने उसको रोका कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तभी वह जोर से बोला नहीं आज मुझे एमडी से मिलना है। तभी सेक्रेटरी भी आ गया कि क्यों राजीव क्या बात है। तो राजीव बोला देखो मुझे आज 10 दिन हो गए हैं, मुझे एक अक्षर भी काम नहीं मिला, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो सेक्रेटरी बोला ठीक है मैं एमडी से अंदर पूछ के आता हूं क्या आपसे मिलना चाहेंगे। कहकर सेक्रेटरी चला गया और बाहर आके बोला हाँ चलो जाओ मिलने चले जाओ। सेक्रेटरी साहब ने हाँ कर दी है। अब राजीव गुस्से में अंदर घुसा और बोला सर मुझे आपसे कुछ कहना है। एमडी की कुर्सी फिर घूमी हुई थी। अब राजीव देख नहीं पा रहा था कौन एमडी है। आखिर यह भी रहस्य नहीं समझ पा रहा था कि जब इंटरव्यू हुआ तब भी एमडी साहब की कुर्सी घूमी हुई थी और अब भी घूमी हुई है। तभी एमडी ने बोला हाँ बोलो राजीव किस लिए आए हो। तो राजीव बोला सर मुझे कहना है कि मुझे 10 दिन हो गए, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में कब तक खाली बैठा रहूंगा, मैं तो बेकार हो जाऊंगा और अपना सारा काम भूल जाऊंगा। तभी एमडी बोला क्यों क्या तुम्हें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली। बोला कि हाँ सर यहाँ पर हर हफ्ते जो तनख्वाह मिलती है मुझे मिल तो गई है लेकिन मुझे काम भी चाहिए। उसने कहा ठीक है जब काम होगा हम आपको बता देंगे जाओ। कह के राजीव वापस आ गया और राजीव बड़ा हैरान था कि एमडी ना तो मुझे देख रहे हैं और ना ही मुझे काम दे रहे हैं। खैर करते करते 3 महीने हो गए। राजीव अब बहुत ही मानसिक संतुलन खो चुका था। लगता है सोच रहा था कि मैं पागल ना हो जाऊं। तभी उसकी पत्नी बोली अरे आप बड़े लगते चिंतित लग रहे हैं। राजीव ने बात छिपा ली और नहीं बताई। उसकी पत्नी बोली क्या ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। तो राजीव बोला नहीं नहीं ठीक ठाक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब 3 महीने हो गए। अब राजीव को लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। अब तनख्वाह तो मुझे मिल रही है। तभी राजीव बिना किसी की पूछे एमडी के रूम में घुस गया। तभी देखा तो एमडी को देख के राजीव शक पका गया क्योंकि एमडी जो सामने थे वह उसके जानकार थे, संजीव भारद्वाज। तभी संजीव बोला राजीव तुम बिना आज्ञा के बिना पूछे अंदर कैसे आए। राजीव ने कहा सॉरी संजीव भाई। शट अप संजीव भाई नहीं मैं एमडी हूं, तमीज से बात करो। राजीव फिर चुपचाप खड़ा हो गया डर के मारे और उसने कहा याद आया तुम्हें मैं कौन हूं। मैं तुम्हारा वही पक्का मित्र था जो हम एक कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और तुमने 10 साल पहले जो क्या आज तक मैं भूला नहीं हूं। तो राजीव को सारा कुछ याद आ गया। जब एग्जाम चल रहा था तो राजीव नकल करने के लिए कुछ फर्रे लाया था और जिस समय न्यूरेटर चेक करने आए तो वह उसने कागज संजीव के डेस्क की तरफ फेंक दिए। तो न्यूरेटर समझा कि संजीव नकल कर रहा है तो उसने वह पर्चे उसके साथ लगा के भेज दिए और संजीव को 1 साल के लिए रेस्टिकेट कर दिया। संजीव का 1 साल खराब हो गया था। तो संजीव बोला मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से नकल तुम कर रहे थे, तब भी तुम काम नहीं करते थे और देखो मैंने तो जैसे तैसे अपनी
मेहनत से इस पद पर पहुंच गया। लेकिन राजीव, अभी तो 3 महीने गुजरे हैं, 10 साल गुजारने हैं तुम्हें। अगर देखो तुमने पीछे नौकरी छोड़ी तो तुम्हें पूरी तनख्वाह वापस करनी पड़ेगी, और 10 साल बाद नकारा बैठे बैठे तुम इतने बेकार हो जाओगे, तुम ये भी भूल जाओगे कंप्यूटर में ABCD कहाँ लिखा है, और 10 साल से पहले मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यह कह के संजीव अपने रूम से बाहर निकल गया। राजीव मन ही मन पछता रहा था कि हे भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, और जो किया है वो अब मुझे भुगतना ही पड़ेगा। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक